आज मीटिंग करा दौरा किया तो उस दरमियान हमारी सारी काउंसिल मेंबर्स है, सरपंच है, यहाँ के अध्यक्ष मेंबर चेयरमैन है, उनका सभी का ये अनुरोध है कि यहाँ पे जो हमारा पीएचसी है वो लगभग सालों साल बहुत साल हो गए, कितने साल हुए 40 साल से 40-45 साल से यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मेरा विश्वास है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत है ज़्यादा डेवलपमेंट की, तो उस दिशा में आज काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि आज देश भर में पूरे हमारे 1.5 लाख के करीब हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने जा रहे हैं, जिसमें से 1,20,000 सेंटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये भी एक पीएचसी का अपग्रेडेशन का डिमांड है कि यहाँ पे सीएचसी में कन्वर्ट हो। तो इस तरीके का प्रपोज़ल हमने बोला है कि प्रपोज़ल स्टेट से हमें सेंट्रल को मिले ताकि हम उसे अप्रूव कर पाए। तो मुझे लगता है ये प्रोसीजर है, उसके बाद हम अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर डिमांड है जनता की यहाँ पे ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर भारत सरकार उसी दिशा में काम कर रही है और प्रतिबद्ध भी है कि हमारी सेवा जन नहीं। ये तो एनएचएम को बजट प्रोवाइड करते हैं केंद्र सरकार, और राज्यों के तहत वो जो है एनएचएम की जो भी पॉलिसी होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब भी ज़रूरत है, जैसे कोरोना का संकट आया तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तुरंत उन्हें लगाया भी गया, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है तो वो स्टेट से लेके परमिशन करते हैं। प्रपोजल्स आते हैं उस दिशा में केंद्र सरकार उससे परमिशन देते हैं। तो जैसी डिमांड और वहाँ पे आवश्यकता है उस अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा हमने एक हेल्थ सेक्टर में काम गत 8 वर्षों से किया है कि आज जगह जगह पर अच्छे से अस्पताल भी अपग्रेड हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं और नए 22 एम्स भी बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत ने पहली बार इतनी अच्छा हेल्थ सेक्टर में काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किया है, और ज़रूर वो हमारा दायित्व है और जम्मू कश्मीर के लिए भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। मैडम, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यही हॉस्पिटल है, हमने यही कंडीशन देखी इसकी। मैम, सबसे बड़ी यही रिक्वेस्ट है कि किसी टाइम हमें इतना परेशान होना पड़ता है कि हमारी महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी सहनी पड़ती है। जैसे भी कोई महिला जो प्रेगनेंसी होती है मैडम, रात को अगर हम इनको हॉस्पिटल में लेके जाएं, कम से कम 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर जाके फिर जहाँ पे जाके उधर डिलीवरी करनी पड़ती है। मैडम, इतनी परेशानी है, और कम से कम इन्होंने 15-20 साल हो गए इसी हॉस्पिटल के पीछे चिल्लाते हैं। आज तक हमारा इसका कोई अपग्रेड करने का किसी ने नाम नहीं लिया। मैडम, सबसे बड़ी यही रिक्वेस्ट है एक कि हमारा अपनी पंचायत में एक आज तक हमारे पास कोई डिस्पेंसरी तक भी नहीं है मैडम। लेकिन देखो, कम से कम 8-9 वार्डें हैं मेरे पास, तो डिस्पेंसरी कोई नहीं है मैडम। उधर इतने आप कुछ पिछले दिनों में मेरे लिए इतनी दिक्कत बन गई कि सरपंच के पास इतनी गाड़ियाँ भी नहीं होती हैं, जो कि एक रात को महिला को जा किसी को गाड़ी करके देख दो, वो 40-50 किलोमीटर जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। मैडम, बहुत दिक्कत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पिछले 60 वर्ष से कार्य कर रहा है। समय के अनुसार जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी की जरूरत है। इस संदर्भ में हमने बहुत से ज्ञापन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए हैं। अभी तक इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करती हूं कि हमारी इस समस्या का जितनी जल्दी हो सके हल हो। पूनी की जो मेन जो डिमांड है, बाकी डिमांड तो वो सरपंच और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे। इनकी ही तरफ से एक जो मेन डिमांड है, तो जो इनका ये हॉस्पिटल है उसको कैसे सीएचसी में कन्वर्ट किया जाए, और सीएचसी होना भी चाहिए। यहाँ की इतनी पॉपुलेशन, और ख़ासकर 25 से 30 लाख जो सैलानी यहाँ पे आते हैं, जो माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद वो शिवखोड़ी के दर्शन अलग से आते हैं, और देश से विदेशों से भी आते हैं। तो ये इनकी मेन मांग है, वो अलग से ये बताएंगे। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये कोई बड़ी हमने जलसा जुलूस या रैली के शक्ल में हमने कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। यहाँ पे सिर्फ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कोई यहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी के वर्कर, उनसे अनुरोध था कि वो आप आएँ और मैडम से मिल लें, क्योंकि मैडम का भी बिजी शेड्यूल है। और कुछ हादसों की वजह से मतलब कि कईयों की जान भी गई है। तो मैम यही रिक्वेस्ट है कि हमारी पूनी ब्लॉक की तरफ से कि हमें एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस चाहिए। थैंक यू। हमारी बहन रितु जी शर्मा, केवल कृष्ण जी, मेरे सामने उपस्थित सभी मान्यवर, कुछ काउंसिलर, कुछ हमारे सरपंच, बाकी सभी अलग अलग जिन्होंने अपनी मांगे रखी। मेरे साथ अधिकारीगण भी उपस्थित है।
तो मैं आपके जैसे डिमांड आ रहे थे, तो मैं एक बाजू में उनसे चर्चा भी कर रही थी। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर हेल्थ भी है, तो अभी मेरी बात भी हुई उनसे। तो अगर इतने सालों से हमारी पीएचसी में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, ये आप सभी की बात मैंने सुनी, लेकिन देखिए ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार है, ये लोगों की सरकार है और लोगों के प्रति हमेशा हमारी प्रतिबद्धता जताने वाली सरकार है। तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर बाबा भोलेनाथ जी की कृपा यहाँ पे है तो पीएचसी का अपग्रेडेशन तो जरूर होना चाहिए। और सीएचसी के लिए आज ही वो प्रपोजल बना के आप दीजिए, क्योंकि एक महत्व भी है और टूरिस्ट भी ज़्यादा लाखों में आते हैं, तो यहाँ पे वो सुविधा भी मिलना ज़रूरी है। तो मैं ये डिमांड आज आप सबकी जो मिली है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दे चुकी हूँ, और ये प्रपोजल सर स्टेट से सेंट्रल तक पहुँचे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देते हैं। थोड़ा जैसे सराब भाई ने कहा कि हमें भी फॉलोअप की ज़रूरत होती है काम आगे बढ़ने के लिए, तो आप भी सभी का काम है कि आप भी उस दिशा में फॉलोअप ज़रूर करेंगे। मैं डीजी साहब को ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने भी इस प्रपोजल के साथ साथ कुछ मशीन है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन, लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसमें दो बातें उन्होंने कही कि जो ट्रेनिंग देने का काम चल रहा है, जो डॉक्टर है यहाँ पे जो ऑपरेट करेंगे उस मशीन को काम करेंगे, तो उसका ट्रेनिंग का सेशन शुरू हो गया है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो ट्रेन होने आने तक हमें लगता है कि ये मशीन का उपयोग शुरू करना चाहिए। और मैं चाहूँगी सर कि एटलीस्ट वीक में एक बार तो वो मशीन का उपयोग तुरंत शुरू किया जाए, ताकि हमारे लोगों को, महिलाओं को, जो माताओं को ज़रूरी होता है एनसी चेकअप के लिए भी या फिर अलग अलग डायग्नोसिस के लिए, तो वो सर तुरंत एक वीकली एक ड्यूटी चार्ट बना के वो शुरू करें। सर जहां आवश्यक